नमस्कार दोस्तों। आज पांचवा टेस्ट मैच शुरू हुआ। शाम के समय खेल समाप्ति पर भारत का स्कोर है 6 विकेट पर 204 रन। अब ये टोटल मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि खराब है। ये ठीक ठाक टोटल है, क्योंकि भारतीय कप्तान शुभमन गिल वो टॉस जीतता ही नहीं है। 5 टॉस लगातार हारे हैं और भारत लगातार अभी तक टेस्ट मैच क्रिकेट में 15 टॉस हार गया। चलो, टॉस अपने हाथ में नहीं है, वो तो भाग्य की बात है। अब भारतीय टीम ने जब आज खेल की शुरुआत की तो आज टिपिकल इंग्लिश विकेट था। ग्रास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ग्रीनरी पिच पे दिख रही है। बिल्कुल इंग्लिश कंडीशन थी। गेंद स्विंग हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, ऑफ द पिच निकल रहा है। उसके बाद बारिश से बार बार व्यवधान आ रहा है। राहुल और जायसवाल ने शुरुआत की, लेकिन निश्चित अंतराल के बीच में लगातार विकेट गिरते रहे। कुछ बल्लेबाजों को स्टार्ट भी मिला, लेकिन वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। सबसे पहला विकेट गिरा जायसवाल का। एक पड़कर बाहर से गेंद अंदर आई, अपील हुई, अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन इंग्लैंड ने रिव्यू लिया और उसमें पाया गया कि विकेट जायसवाल के लेग स्टंप को हिट करती। जायसवाल कुछ खास पारी नहीं खेल पाए, लेकिन गेंद काफ़ी अच्छी थी। दूसरा विकेट राहुल का। राहुल एक गेंद को जो स्टंप्स के पास ही थी, चौथे या पांचवें स्टंप पे थी, उसको उन्होंने जब कट करने की कोशिश की तो वो कई बार पहले भी ऐसा आउट हुए हैं। वो उनके बल्ले के इनर एज से लगकर गेंद स्टंप्स पे चली गई। कोई बात नहीं, लंच से 5 मिनट पहले जब वर्षा के कारण खेल रुका, तब तक भारत का स्कोर था 74 रन 2 विकेट पर। अब लंच के बाद शुरू होता है खेल। थोड़ी देर का खेल होता है। वो इसलिए होता है कि वो शुभमन गिल ने अपनी बेवकूफ़ी दिखानी थी। अरे भाई, बॉलर के सीधा तू खेल रहा है, बॉलर के हाथ में गेंद है, तू बगैर सोचे समझे सरपट एक बैल की तरह दौड़ता है पिच के ऊपर। उसके बाद क्योंकि पिच पे मॉइस्चर का भी असर था, मामूली सा स्लिप भी होता है, रिटर्न करता है, तब तक गेंद बॉलर के हाथ में आती है, वो डायरेक्ट हिट करके तुझे रन आउट कर देता है। अच्छा भला गिल खेल रहा था। मुझे लग रहा था सुनील गावस्कर के 774 रन का रिकॉर्ड ही आज तोड़ देगा, लेकिन यहीं से भाग्य ने पलटा खाया। उसके बाद खेल दोबारा रुका, फिर गेम शुरू हुआ टी के बाद 9:15 पर। अब साई सुदर्शन और करुण नायर क्रीज पर थे, लेकिन साई सुदर्शन 37 रन बनाकर एक खूबसूरत आउट स्विंगर पर, जो ऊंची भी उठी, बाउंस था क्योंकि पिच में, उससे टंग की गेंद पर, टंग वैसे बहुत फेवरेट नज़र आ रहे थे, 30-35 रन एक्स्ट्रा, ज़्यादातर उन्हीं की गेंदों पे ही बने आज तो। लेकिन एक शानदार गेंद पड़ गई और साई सुदर्शन का विकेट निकल गया। अभी थोड़ा स्कोर और बड़ा था। रविंद्र जडेजा ने एक आध चौका लगाया, हाथ खोलने शुरू ही किए थे कि एक बार फिर टंग की गेंद वैसी जैसी साई सुदर्शन को पड़ी थी, वो रविंद्र जडेजा को भी पड़ी और भारत का स्कोर हो गया 5 विकेट पर 123 रन। अब आए ध्रुव जुरेल खेलने। उन्होंने 29 रन की पार्टनरशिप की 6ठे विकेट के लिए, लेकिन एक LBW जब अंपायर ने उनको आउट दे दिया था, रिव्यू लेने के बाद बच गए और अगली गेंद को ही उन्होंने फ्लैश किया
वो या तो पूरा फ्लैश करता, गेंद स्लिप के ऊपर से निकल जाती, अधूरे मन से जैसे कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हो स्लिप में, और वोक्स ने उनका आसानी से कैच पकड़कर भारत को संकट में डाल दिया 153 पे 6। लेकिन करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर ने भारत को और कोई तकलीफ नहीं सहने दी, और भारत का स्कोर है 204 पर 6। 7वें विकेट के लिए 51 रन की ये भागीदारी कर चुके हैं। अब भारत के लिए कुछ पॉजिटिव भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। करुण नायर अर्धशतक बना चुके हैं। भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला आज कि चलो एक बॉलर कम करके, बॉलर का तो बाद में पता चलेगा कि वो कितना भारत को परेशान करेगा, क्योंकि इनके पास अब 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर हैं। तो करुण नायर को शार्दुल ठाकुर की जगह खिलाना भारत के लिए अच्छा ही रहा, क्योंकि आज के दिन सबसे आश्वस्त बल्लेबाज गिल के बाद वही दिखाई दे रहे थे। 50 रन पे ओवरनाइट नॉट आउट हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक 13 शतक आज से 7 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। उसके बाद ये उनकी सबसे बड़ी पारी है। 3000 दिन से ज़्यादा उन्हें लगे इस अर्धशतक का इंतज़ार करने में, तभी आया है। वो जब आज शाम को ओवरनाइट नॉट आउट गए हैं तो उनका मोरल 7वें आसमान पर होगा, और मैं आशा करता हूँ कि इस मौके को करुण नायर जरूर कैपिटलाइज करेंगे। थोड़ा बहुत उन्हें भाग्य का सहारा भी मिला, एक बार रनआउट करीबी रनआउट से बचे, एक बार उनके बल्ले के इनर एज से लेके विकेट के ऊपर से गेंद निकल गई। तो ऐसी टिपिकल इंग्लिश कंडीशन में ऐसे भाग्य की ज़रूरत होती है। अब करुण नायर जब कल सुबह बैटिंग करने आएंगे, उनके साथ एक बेहतरीन जोड़ीदार है वाशिंगटन सुंदर के नाम में, जिसका डिफेंस बहुत अच्छा है। ये टेस्ट मैचों में इनका नंबर देर से आता है, लेकिन ये अपनी स्टेट के लिए ऊपरी क्रम पर बैटिंग करते हैं और ये मंजे हुए पूरे बल्लेबाज हैं। अगर भारत का स्कोर यहाँ से करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर की मदद से ये पार्टनरशिप को और बड़ी करने की कोशिश करें, 50 की हुई है अभी, कोशिश करें 100, 125, 30, 40, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लिए रन जोड़ सकते हैं ये जोड़े। और अभी दूसरी सबसे बड़ी बात है, हालांकि गेंद आज पूरा दिन स्विंग हुई है, 55 ओवर 60 ओवर भी ये कंडीशन भारत के साथ भी रही है। कुछ गेंदें पड़कर काफ़ी ऊपर गई हैं, 2-4 गेंदें लो भी रही हैं। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए कल भी मौसम में बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। तो करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर को ये चाहिए कि जब तक नई गेंद आए, अभी 16 ओवर दूर है नई गेंद, 16 ओवरों में अगर ये 50-60 रन बिना अलग हुए और जोड़ सकते हैं तो भारत निश्चित रूप से एक मजबूत स्थिति में दिखाई देगा। अब घास अगर ग्रीनरी आ जाए तो कल भी जरूरी रहेगी। तो जब इंग्लैंड बैटिंग शुरू करेगा और भारत का स्कोर लगा होगा 300 या 310, 15, 280, 85 जितना भी है, तो ये कोई कम टोटल नहीं होगा ऐसी पिच पर। और भारत के अगर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप उतना भी कर गए जितना इन्होंने बर्मिंघम में किया था, ये इंग्लैंड को ढेर कर देंगे, क्योंकि इंग्लैंड ने आज गेंद बहुत वेवर्ड की है। इंग्लैंड के बॉलर 2 सिर्फ एटकिंसन और क्रिस वोक्स नजर आए, और अब बदकिस्मती से क्रिस वोक्स का लेफ्ट शोल्डर उनको इंजरी हो गई है शाम के वक्त। अब उनकी स्थिति का पता नहीं कि वो कल गेंद करने आएंगे या उनकी क्या स्टेटस है। तो बाकी ये भारत को नहीं सोचना चाहिए कि चलो क्रिस वोक्स तो बाहर हो गया, इनको अपनी बल्लेबाजी पे ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए 300-325 का टोटल अगर ये बना सके तो इंग्लैंड को संकट में डालने के लिए इनके पास मोहम्मद सिराज और आकाशदीप जैसे बॉलर हैं। प्रसिद्ध कृष्णा भी अगर सही दिशा और लंबाई के साथ गेंद करेगा तो यहाँ पे क्योंकि बाउंस है और आज जितनी गति से गेंद आ रही थी
कल निश्चित रूप से उसमें इजाफा होगा, क्योंकि आज मॉइस्चर था, उसका भी असर था, तो थोड़ी गेंद धीरे चली। जब मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाएगा तो गेंद की गति थोड़ी तेज हो जाएगी। तो भारत इन कंडीशंस का फ़ायदा उठा सकता है। अब मुझे तो लग रहा है यार कि करुण नायर कल एक ऐसी दिशा में भारत की पारी को ले जाएंगे कि जहाँ से भारत को लगेगा कि हम सुखद स्थिति में हैं। और वाशिंगटन सुंदर का अगर सही तरीके से साथ मिल गया तो भारत का स्कोर जैसे ही 300 के पार पहुंचेगा, भारत एक बेहतरीन स्थिति में आ जाएगा, जहां से वो रनों के लिए इंग्लैंड को मजबूर करेंगे कि अपने विकेट, जैसे वो बेसबॉल खेलते हैं, उनके बल्ले ज़्यादा चलते हैं, वो उनसे ज़्यादा रुका नहीं जाता कि जैसे ये लेफ्ट कर रहे थे गेंदों को, वो बल्ले चलाएंगे दूर की गेंदों को, और जितने बल्ले चलाएंगे चौके ठीक है लगा देंगे, लेकिन उतने ही चांस भारत को रहेंगे कि अब गेंद ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि स्लिप तक कैरी नहीं करेगी, अब स्लिप पे अच्छी वेस्ट आई, चेस्ट आई तक गेंद स्लिप में कैरी कर रही है। तो ये सब देखते हुए आज का स्कोर भारत का मैं ये कहूँगा कि ठीक ठाक है। अगर करुण नायर कल शतक जड़ दें तो मज़ा आ जाएगा और भारत एक बेहतरीन स्थिति में पहुंच जाएगा, जहां से इंग्लैंड के लिए वापसी मुश्किल हो जाएगी। अब कल जब खेल समाप्त होगा तो हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।